वेलकम टू संजय मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिना देर के हुए क्वेश्चंस क्या रहेगा आज का। देखिएगा, ये हम लोग पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुएशंस का 3D चैप्टर, वहाँ से मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चंस क्या कह रहा है आइए गौर कीजिएगा कि ड्यू टू सम फ्लड्स सम वेलफेयर एसोसिएशन ज्वाइंटली रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट टू गेट 100 टेंट्स। कुछ वेलफेयर एसोसिएशन के लोग हैं, उन्होंने गवर्नमेंट से आग्रह किया कि आप 100 टेंट जल्दी से बनाइए। क्यों? ड्यू टू सम फ्लड्स, बाढ़ आने के कारण। अब क्या बोल रहा है कि फिक्स्ड इमीडिएटली, जल्दी से फिक्स कीजिए, एंड ऑफर टू कंट्रीब्यूट 50% ऑफ द कॉस्ट। और कितना कंट्रीब्यूट करने के लिए बोले? 50%। ठीक है गाइस। इफ द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट, जो भी टेंट बनेगा, अब उसके बारे में सोचिएगा, इफ द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ए सिलेंड्रिकल डायमीटर, यानी कि यह सिलेंडर के बेस इसका रहा होगा, जो भी टेंट बनेगा उसका बेस कैसा रहा होगा? सिलेंड्रिकल रहेगा। इसका डायमीटर क्या दिया? 4.2 मीटर एंड हाइट 4 मीटर विथ द कोनिकल अपर पार्ट ऑफ सम डायमीटर बट ऑफ हाइट, सॉरी सम नहीं है, इस सेम होगा ना बाबू, ये सेम डायमीटर, यानी कि उसी डायमीटर पर एक कॉनिकल टेंट बनाया जाता है आपको, बट हाइट 2.8 मीटर, यह कह रहा है। एंड द कैनवास टू बी यूज्ड कॉस्ट ₹100 पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द अमाउंट द एसोसिएशन विल हैव टू पे। तो आप अमाउंट याद करें जिसमें एसोसिएशन को पेड करना पड़ेगा। अगर 50% सरकार अगर आपको दे रही है तो 50% आपको खुद पेमेंट करना पड़ेगा। तो यही आपको निकालना क्या कि फाइंड द अमाउंट द एसोसिएशन विल हैव टू पे, यह कह रहा क्वेश्चन। पहले समझिएगा इस यहाँ पर कि देखिए यह कह रहा क्या कि यह एक टेंट अगर हम बना रहे होंगे तो इस प्रकार से यह एक बन रहा होगा सिलेंड्रिकल। ठीक है जी। अब इस पर क्या कह रहा है एक बार गौर से समझिएगा और देखिएगा। यह इसके ऊपर में एक आपको बना दिया कोनिकल टाइप का, यह आपको कोन बना दिया। कोन बोले तो शंकु जिसको बोलते हैं हम लोग गाइस, ये आपको इस प्रकार से बना दिया गया है, इस प्रकार से। ठीक है जी, गुड। अब यहां पर कह रहा क्या, देखिए सिलेंड्रिकल डायमीटर दिया कितना? 4.2 मीटर, मतलब यहां से यहां की दूरी आपको 4.2 है, तो गाइस इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 4.2 का आधा कितना? 2.1 हो जाएगा, यानी रेडियस मुझे मिल गया कितना? 2.1 मिल गया, राइट। अब गाइस यहां से देखिएगा, यह आपको मैंने मिला दिया इसको, इस टर्म को, तो यहां अगर 2.1 है तो यहां भी 2.1 होगा। यह बोल रहा है कि जो कोन है वह भी सेम डायमीटर पर बना हुआ है, बट द हाइट 2.8 मीटर। लेकिन इसके बाद इसका अगर हाइट देखा जाए तो इसका हाइट कितना है? 2.8। यहां से यहां तक इसका 2.8 आपको गिवन है, ये वाला बात है। या फिर देखिएगा इसमें दिया हुआ था कि इफ द लोअर पार्ट ऑफ इस टेंट इज ऑफ फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल डायमीटर 4.2 मीटर, मैंने यहां पे लिख दिया, एंड द हाइट 4 मीटर, यानी कि गाइस यहां से यहां का हाइट जो दिख रहा होगा ये 4 मीटर दिया हुआ है। ये हाइट कितना? तो ये देख लीजिए गाइस, आपको यह मेंशन किया हुआ था कि इसका हाइट 4 है, इसका हाइट 2.8 है यहां से यहां तक, और इसका जो रेडियस दिया है 2.1। ठीक है जी। अब यह कह रहा है कि अगर एक का टेंट बना रहे हैं हम लोग, तो इस टेंट में जो बन रहा कैनवास, देखिए यहाँ पर लिख रहा हूं आपको कि एंड द कैनवास टू बी यूज्ड, क्या यूज करता है कैनवास? कैसे यूज करता है? 100 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ये इसका कॉस्ट दिया होगा। तो एक्चुअली मुझे क्वेश्चन से ही मालूम चल गया कि इसका निकालना होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। अगर हम इसको टेंट बना रहे हैं तो हमको लगाना पड़ेगा ढकने के लिए, तो यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा कैनवास, जिसका आपको दिया हुआ है कि 100 रुपीज पर मीटर स्क्वायर की दर से इसका रेट दिया हुआ। तो गाइस आपको एक ही बार समझना चाहिए कि इसका आप क्या निकालेंगे, बोलिए। इसका निकालना होगा आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप इसे बताना कि अगर गाइस ये 2.1 है और ये 2.1 है और ये हाइट दिया, तो इसका निकालना बहुत आसान है। ठीक है जी, ये 2πrs पर निकाल सकते हैं बेलन का। लेकिन बात आती है यहाँ पर शंकु के लिए, कोन के लिए आता है। तो गाइस कोन का मैं जानता हूं कि πrl होता है। क्या होता है? πrl होता है। तो गाइस यहाँ पर यह r मिल गया है, h मिल गया है, l निकालना था। ठीक है जी। तो बहुत सारा बच्चा कर रहे हैं क्या कि l बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर करेगा, यानी कि गाइस वो बच्चा 2.8 का होल स्क्वायर करेगा, फिर 2.1 का होल स्क्वायर करेगा, फिर इसको काम करके वो टाइम लगा के फिर आंसर लाएगा l वो निकाल पा रहा होगा, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। हम चाहेंगे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिएगा यहाँ पर 17 21 7 28 7 बजे 35 मतलब 3.15, ये सीधे l निकाल सकते हैं बार में। अब बहुत सारा बच्चा नहीं समझ में आवा कैसे मैं क्या कर रहा हूँ इसको। देखिएगा मैंने क्या किया गाइस कि मैं जानता हूँ, आप भी जानते होंगे कि गाइस ये ट्रिपलेट फॉर्म आप 3 4 और ये 5 होता है ना जी।
अब इसमें अगर हम गुना करते हैं कितना से, 7 से गुना किया हुआ है, तो मैंने 7 से यहाँ गुना कर दिया, तो 7 से यहाँ गुना कर दिया, 7 से यहाँ गुना कर देंगे, तो 70 21 हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट दिया हुआ दोनों जगह, तो मैंने पॉइंट दे दिया यहाँ पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर पॉइंट हो गया, तो पॉइंट यहाँ पर हो गया। तो सिमिलरली मैंने देखा क्या कि यह 2.1 2.8 या कितना हो रहा होगा 3.5। ये रूल मैंने किससे निकाला, ट्रिपलेट फॉर्म से निकाला, सिंपली ये कर सकते हैं। और नहीं तो आप पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके आप निकाल सकते हैं एच स्क्वायर, वहां भी आप काम करेंगे तो 3.5 ही आ रहा होगा। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं आगे। तो गाइस ये देखा आपने, मैं निकालने जा रहा हूं इसका सी ए से निकालने जा रहा हूं। सी ए से बोले तो कर्व सर्फेस एरिया, मतलब ये पूरे टेंट का सी ए से ऑफ टेंट, सी ए से ऑफ टेंट। तो गाइस हमको ऐसे निकालना पड़ेगा, तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल। अगर टेंट के बारे में बात करें हम लोग, टेंट कैसे बना है, एक सिलेंडर से बना है और एक कोन से बना है, दोनों को मैंने जोड़ दिया यहाँ पर। तो गाइस अब देखिएगा 2 पाई आर एच, आपको दिख रहा होगा, पाई आर कॉमन दिख रहा होगा, पाई आर बाहर निकाल दिया, बचा क्या आपका 2h प्लस एल बच रहा होगा। हाँ जी, ये बन रहा होगा, ये देखिएगा पाई आर बाहर निकाल दिया, बचा 2h और ये l। तो गाइस पाई का मान कितना 22/7 होता है बाबू, और r का मान कितना आपका 2.1। मैं 21/10 एक ही बार कह दिया, इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 2h मतलब इसका मैं यूज कर रहा हूं h, तो 4 दूनी के कितना हो जाएगा 8, और l कितना आ गया इसका 3.5। यह समझिए ध्यान से, यह हो गया 2h मतलब 4 दूनी के 8 और l दिया 3.5, जोड़ेंगे तो 8 3 11.5। मैं इसको मिटाकर सीधे लिख देता हूं 11.5। यहां पर आप पॉइंट हटाएंगे तो यहां पर नीचे का क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 70 21 ये 3 बार में कट रहा होगा, 22 3 66, 66 से गुना करेंगे अगर हम लोग 115 में, यहाँ पर 66 22 से 66 115 गुना कर दे, कितना आएगा 15 6 का 90 और ये 690 आ जाएगा। और फिर यहाँ गुना करेंगे तो 690 0 9 9 6 15 का 5 1 6 7, यानी गाइस यह आ जाएगा 7590। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, 0 9 9 6 15 का 5 1 6 7, सही है, ये मैंने गुना कर लिया। अब देखिए गाइस कि यह 100 से डिवाइड करना है, मतलब पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यह आपने देखा 75.90, तो यह क्या निकल गया गाइस, यह पूरे टेंट का आपका निकल गया सी ए से, यानी कि कर्व सर्फेस एरिया। और इस प्रकार से कितना टेंट बनाने के लिए बोला था, तो गाइस यहाँ मेंशन किया होगा कि ऐसे आपको 100 टेंट बनाना है, गेट 100 टेंट्स फिक्स्ड इमीडिएटली, 100 टेंट बनाना है। तो अगर गाइस मैं इसमें 100 से गुना कर दूं तो 25 इंटू 100 हो जाएगा, ये होगा जी, ये 100 से मैंने गुना कर दिया। तो 100 से जब गुना करेंगे गाइस इसको हम लोग, तो यह क्या हो जाएगा 25 और यह इतना हो जाएगा, यह मीटर स्क्वायर, इतना पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा, टोटल आपको क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब कह रहा है कॉस्ट, तो अब यहां पर लिखना क्या है, देखिए बोल रहे हैं आपको क्या कि एंड ऑफर टू कंट्रीब्यूट 50% टू द कॉस्ट, जितना भी कॉस्ट आएगा उसका 50% सरकार अगर वहन करेगी, तो रिमेनिंग किसको वहन करना पड़ेगा, वेलफेयर एसोसिएशन को। तो वही क्वेश्चन कह रहा क्या कि फाइंड द अमाउंट द एसोसिएशन विल हैव टू पे। तो गाइस आप ये बताइए कि यह जो निकला यह क्या रुपया निकला, नहीं, यह निकला आपको क्या एरिया निकला, ठीक है। लेकिन कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, मैं इधर आपको लेके चलता हूं। कॉस्ट निकालने के लिए आपको रेट दिया हुआ है, अगर आपको निकालना है टोटल कॉस्ट कितना खर्चा हुआ है, तो इतना मीटर स्क्वायर है 7590, ठीक है जी। और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आपको दिया हुआ था, देखिए लिखा हुआ था एंड द कैनवास टू बी यूज्ड कॉस्ट ₹100 पर स्क्वायर मीटर। तो 100 से गुना कर दीजिए इसमें, ये हो गया रुपया में आ जाएगा, यानी कि 7590 पर 20 और लग रहा होगा, इतना आपका रुपया। अब आपको अमाउंट मैं लिख देता हूं, अमाउंट टू बी पेड बाय एसोसिएशन, वेलफेयर एसोसिएशन, यह कितना आ जाएगा, इसका 50% बोले तो आधा, 759 पर 3 0 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यह कट जाएगा कितने बार में 3774, एक आ जाएगा 3774, 1 2 9 18 2 5 10, 37,000 यानी कितना आ जाएगा, इतना 379500, 379500। ऑप्शन चेक कीजिए तो कहीं है,
379500 ये आ जाएगा। इतना रुपया आपको पेड करना पड़ेगा किसके द्वारा आपका, तो आप देख लीजिएगा यह पेड किया जाएगा, यहाँ पर लिख रहा हो क्या कि फाइंड द अमाउंट पेड बाय किसका, एसोसिएशन के द्वारा। तो ऑप्शन चेक कर लीजिएगा 379500 379500 ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो गाइस इसमें कुछ नहीं करना था, सिंपली आपको निकालना था इसका एरिया निकालना था, उस एरिया से निकालने के बाद 100 में गुना करना था। इसलिए चूंकि 100 टेंट बनाइएगा और 100 टेंट बनाइएगा तो कॉस्ट कितना आ जाएगा, इतना रुपया। अब उसका आधा पैसा आपको सरकार की ओर से, आधा आपका वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आपको पेमेंट करना था। तो आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना। आधा मतलब क्यों, चूंकि यार पहले ही बोल रखा है क्या 50% ही पेड करना आपको, ठीक है। तो यह मैंने आपको आंसर निकाल दिया। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इस अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए गौर कीजिए पर। ए सिलेंड्रिकल टब ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक सिलेंड्रिकल टब है जिसका रेडियस कितना दिया 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ 9.8 सेंटीमीटर। उस टब का जो लेंथ है वह 9.8 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर, और वह पानी से यानी जल से भरा हुआ है। ए सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ध्यान सुनिएगा, ए सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर इज इमर्स्ड इनटू द टब। इसका कहने मतलब क्या हुआ कि एक सॉलिड बनाया गया है, वह हेमिस्फीयर उसका बेस होगा और उसके ऊपर में एक कोन माउंटेड है, मतलब उस पर बनाया गया ऑलरेडी। देखिए कह रहा है कि ए सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर इज इमर्स्ड इनटू द टब, और उससे सॉलिड बनाने के बाद उसे उस जल में यानी कि उस वाटर में आपको डुबा दिया गया। इसको इमर्स इनटू मतलब उसको डुबो देना। इफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, यदि उसका हेमिस्फीयर का रेडियस कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ सॉलिड इज 8.5 सेंटीमीटर, पूरे सॉलिड का अगर देखा जाए हाइट तो कितना 8.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल या फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द टब। इसका कहने मतलब हुआ कि अगर उसको डालने के बाद जो बच रहा है उसका वॉल्यूम आपको निकालना है। किसका बच रहा है, ये देखिए गौर से। यह कह रहा था मैं आपको कि देखिए यह इस प्रकार से एक मैंने बना दिया बेलन, यह सिलेंडर बन गया, राइट, यह सिलेंडर हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है गाइस कि यह पूरा वाटर से भरा हुआ है। इसके बारे में पहले समझिएगा कि इसका रेडियस दिया 5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी, और इसका हाइट कितना है 9.8 सेंटीमीटर। इसका हाइट है यहां से यहां तक 9.8 सेंटीमीटर, इसका पूरा हाइट इस सिलेंडर का। और यह बोल रहा है कि इज फुल ऑफ वाटर। अब बोल रहा है कि सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर। इसी में एक आपको इस प्रकार से बना हुआ है एक अर्धवृत्त, या इसको बोल सकते हैं हम लोग इस प्रकार से, यह बना हुआ है गोला, अर्धगोला, और उसके ऊपर मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं, इस प्रकार से, और यह इसको ठीक कर लीजिएगा, ये इस प्रकार से आपको बना हुआ है, ये सॉलिड है। अब इसके बारे में कह रहा है कि सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर इमर्स्ड इनटू द टब, इसको उस टब में डुबो दिया गया है। इफ द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 3.5, इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस यह कितना है 3.5, इसका रेडियस कितना 3.5, और इसका जो हाइट दिया हुआ होगा एंड द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड 8.5, मतलब गाइस यहां से यहां तक यह पूरा आपको 8.5 दिया हुआ है। यह पूरा हाइट कितना 8.5 है। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर ये 3.5 है बाबू तो ये भी कितना हो जाएगा 3.5। अगर यह 3.5 है तो ये सॉलिड के लिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ सॉलिड के लिए ध्यान रखिएगा कि यह 3.5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपको यह दिख रहा होगा, अगर गाइस मैं इसको लो तो यह कितना आपका 8.5 और यह 3.5, तो यह जो होगा वह कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ से लेके आपको यहाँ तक यह कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। अब कह रहा क्या कि इसका बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टब। अब जो बच रहा, अब जिसको एक्चुअली इसमें डालने के बाद जो इसका वॉल्यूम बच रहा है, इस वॉल्यूम का पूछ रहा है कि कितना बच रहा है, रिमेनिंग क्या बच रहा है। तो गाइस जिसको ऑप्शन दिखेगा A B C D 4 ऑप्शन दिया होगा, तो इसका हम लोग आंसर निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे आइए गौर कीजिएगा। पहले करना क्या होगा गाइस आपको कि पहले आपको इस बेलन का अर्थात सिलेंडर का आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, राइट। ये वॉल्यूम निकाल लेंगे आप, तो वॉल्यूम निकालने के बाद आप इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। दोनों को माइनस करने के बाद आपको चेक करेंगे कि आप किस ऑप्शन में आ रहे हैं, वही आपका इसका आंसर कहलाएगा। तो गाइस आपको क्या करना चाहिए, पहले मेरे ख्याल से आपको इसका वॉल्यूम ऑफ टब निकालना चाहिए।
वॉल्यूम ऑफ टब, मतलब जो बड़ा सा है आपको सिलेंडर का, उसका मैं निकालने जा रहा हूं। तो गाइस इसका देखिएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच मतलब बेलन का अर्थात सिलेंडर का मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूं। पाई 22/7 हो गया, आर दिया कितना गाइस 5, तो 5 × 5 यानी 25 हो जाएगा। और एच इसका दिख रहा हो कितना है 9.8, तो मैंने यहाँ पर कह दिया 9.8। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखिए पॉइंट हटाकर मैंने नीचे 10 लगा दिया, यह हो जाएगा, यह कट रहा होगा 1498 या 14 कट जाएगा, तो 5 × 5 = 25, यह कितना हो गया 25, 25 × 22 करेंगे तो यह हो जाएगा 550, यह हो जाएगा 25 × 22 550, सही है 550 हो जाएगा। और गुना करिए 14 से, तो यह हो जाएगा 0 × 5 = 20 के 0 2 5 × 20 और 2 22, और यह 550 0 0 5 7 और यह 7, यानी गाइस यह आ जाएगा 7700 डिवाइड कितना से करेंगे 10 से, तो यह कट के आ जाएगा 770। 770 यह क्या निकल गया सेंटीमीटर क्यूब में, यह वॉल्यूम निकल रहा होगा सेंटीमीटर क्यूब में। यह मैंने बताया आपको क्या, इस वॉल्यूम किसका वॉल्यूम, इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकल गया। अब क्या करना होगा आपको कि इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना होगा। सॉलिड का वॉल्यूम मतलब हेमिस्फेयर का वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम, दोनों को जोड़ दीजिए तो निकल जाएगा सॉलिड का वॉल्यूम, और दोनों को निकालने के बाद माइनस कर देना इसमें, दैट इज योर आंसर। तो गाइस हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, आइए गौर कीजिएगा कि वॉल्यूम ऑफ, इधर थोड़ा दिखाइएगा इनको, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहां पर करना क्या होगा इस, देखिए ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के लिए निकालना होगा पहले हेमिस्फेयर का। तो क्या करेंगे इसको, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, चूंकि आर दोनों का सेम है, और इसके बाद कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यह होगा 2/3 पाई आर क्यूब और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गाइस इसमें कॉमन क्या दिख रहा होगा, तो 1/3 आपको दिख रहा है कॉमन, पाई आर स्क्वायर भी आपको कॉमन दिख रहा है, देखिएगा पाई आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ बचा क्या आपका 2r, जी 1/3 आ गया बाहर, पाई आ गया बाहर, आर स्क्वायर आ गया, तो बचा क्या 2r। उसी प्रकार से यहाँ पर 1/3 पाई स्क्वायर निकल गया, तो बचा क्या आपका h। यह मैं शॉर्ट के लिए बता रहा हूँ, सॉलिड के लिए। अब गौर कीजिएगा 1/3 पाई का मान 22/7 मैंने पुट कर दिया, और r कितना इसका दिया 3.5, तो गाइस यहाँ पर रख देंगे हम लोग कितना 3.5। यह गौर कीजिएगा, यह r का मान कितना होगा 3.5, लेकिन क्या स्क्वायर में, ध्यान रखिएगा यह आ जाएगा क्या में स्क्वायर में, मतलब इसको 2 बार गुना कर देंगे हम लोग, 3.5 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 2r करेंगे हम लोग, तो 2r मतलब क्या 3.5 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, मैं यहाँ पर 7 कर दिया। और h कितना का जिसका, तो h आप देख पा रहे होंगे, यह h लेंगे इस कोण का, तो 5 आ जाएगा। तो मैं एक ही बार लिख दूं क्या इसको, 7 5 12, देखिए 7 में लिख रहा हूं इसलिए कि 2r है, और 2r मैं जानता हूं कि r का मान अगर 3.5 है तो 2r कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और इसका h कितना है गाइस 5, तो 7 5 12 हो जाएगा। तो मैं सीधे एक ही बार यहाँ मेंशन करता हूँ, कितना 12 मेंशन कर दिया। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे हो इस बात को। अब देखिए गाइस यहाँ पर मैंने पॉइंट हटाया, तो नीचे क्या आ जाएगा 10, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 10, ये 10 आ जाएगा। अब जो भी टाइम लग रहा होगा ये सिर्फ कैलकुलेशन में ही टाइम लगेगा। तो आइए हम लोग इसको करते हैं कैलकुलेशन। ये 7 बजे 35 5 आ जाएगा, और क्या कटेगा 3 चौके 12, ये कट जाएगा, और कोई नहीं। अब छोड़िए 10 को नीचे छोड़ दिया मैंने, ताकि उसका काम करने में बहुत ईजी पड़ेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 22 बच्चे 110 × 4 करेंगे तो 4 × 40 आ जाएगा। फिर से देखिएगा 22 बच्चे 110 × 4 करेंगे 4 40 आ जाएगा। गुना कितना से करना है 35 से गुना करना है, 35 से गुना कर दिए। इसको चाहते तो 2 से भी कट कर सकते थे, लेकिन हमने छोड़ दिया जान के। यह 0 हो जाएगा, 4 5 20 के 0, 2 बचेगा, 4 5 20 और 2 22, यह आ जाएगा। 3 से गुना करेंगे 0, 3 से 12 के 2 1, 3 से 12 1 13, यह आ रहा होगा। यह 0 0 2 2 4 3 2 5, और यह इतना आ रहा होगा। अब गाइस यह जब गुना मैंने किया तो यह आ गया 154 पर डबल 0, नीचे कितना है 2 0 से आप डिवाइड कर दिए इसको, तो यह आ जाएगा कितना आपका 154। ध्यान से देखिएगा 154 बोले तो 154 सेंटीमीटर क्यूब, दिख रहा है सबको 154 सेंटीमीटर क्यूब, यह सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, राइट। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है इधर ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको निकाला यह पूरे वॉल्यूम निकाल दिया सिलेंडर का, साथ में सॉलिड का। अब आपको जो पूछ रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टैंक, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर गाइस, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टैंक क्या हो जाएगा, इसका निकला था कितना 770 पूरे टब का, और उसका निकला कितना गाइस 154, घटा दीजिए तो 10 में 4 गया 6 बचेगा, और यहाँ पर 6 - 5 1 बचेगा, और यहाँ पर गाइस 7 - 1 6, 616 सेंटीमीटर क्यूब।
देख लीजिए 6-16 सेंटीमीटर की। अब आप देखिएगा ऑप्शन चेक कीजिएगा कि ऑप्शन में है कहीं पर 5-36, 6-37, 6-16, यानी कि ऑप्शन सी, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इजी है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा वो काम करना पड़ेगा मेरे भाई, चूंकि पार्ट है 3D में आपको यह निकालना ही पड़ेगा, और तब जाके आपको ये आंसर निकालने थोड़ा आपको ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसके बाद वाला क्वेश्चन। देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन। एक सॉलिड है, वह कोन का शेप में है, माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, और वह हेमिस्फीयर पर बना हुआ है, और द सेम बेस रेडियस, आधार की त्रिज्या जो है वह समान है, राइट। इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट एंड द कॉनिकल पार्ट आर इक्वल, ध्यान सुनिएगा, यह कह रहा क्या कि इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, यानी हेमिस्फेयर का CSA एंड द कॉनिकल पार्ट आर इक्वल, CSA ऑफ हेमिस्फेयर एंड CSA ऑफ कॉन आर सेम, यह कह रहा। Then find the ratio of radius and the height of the conical part, यह कह रहा है। Then find the ratio of radius and height, यह कह रहा है आपको conical part का आपको निकालना है, हाइट और इसका रेशियो निकालना है। तो गाइस ऑप्शन देख पा रहे होंगे, ऑप्शन ये आपको 4 दिख रहा होगा। तो करना क्या है, आइए गौर कीजिएगा। यह कह रहा क्या कि मान लीजिए कि यह एक अर्धवृत्ताकार शेप का मैंने बना दिया, आपको कोई इस प्रकार से दिख रहा होगा, ठीक है जी। इस पर मैंने स्टेबल कर दिया, क्या यहाँ पर कौन बना दिया, सॉरी, ये बोल रहा माउंटेड है इस प्रकार से। अब बताइए गाइस यहाँ पर कि इसके लिए यह आर समान है, समान होगा ही होगा, यह आर होगा, और यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगा, इसका एच कहलाएगा, और यह जो होगा वह कहलाएगा इसका एल बोले तो स्लेंट हाइट, यानी कि तिर्यक ऊंचाई, यह कहला रहा होगा। अब यहां पर कह रहा है क्या कि इस अर्धगोले का CSA, तो आप जानते हैं कि अर्धगोला यानी हेमिस्फीयर का जो CSA होता है वह क्या होता है 2πr², तो मैं यहां पर लेता हूं 2πr², यह अर्धगोला का। और गाइस इस बात बोला है यह कोन का CSA, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, गुड। यह होता है πRL, यह बोल रहा है सेम है, हम नहीं, क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट एंड द कॉनिकल पार्ट आर इक्वल, ये इक्वल कर रहा है मतलब बराबर है, ठीक है जी। तो आपसे पूछा है कि रेडियस और हाइट का आपको निकालना रेशियो, R/H निकालना, मतलब क्या निकालना आपको, R/H का रेशियो निकालना आपको, रेडियस और हाइट का। यह तो आइए ध्यान दीजिएगा, इस यहाँ पर यह पाई आर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, आप देख पा रहे होंगे कि 2πr इंटू आर और πr इंटू एल है, तो गाइस यह पाई आर कैंसिल आउट हो गया, तो यह बच रहा होगा क्या आपका 2r इक्वल टू एल बचेगा, नहीं 2r इक्वल एल बचेगा। और मैं जानता हूँ गाइस कि यह एल जो दिख रहा होगा, यह एल, इस एल को हम ऐसे कह सकते हैं r² प्लस h², मैंने इसके बारे में समझा चुका हूँ आपको। मैं सीधे पुट कर लेता हूँ यहाँ पर गाइस कि जहाँ एल है वहां पर मैं पुट कर लेता हूँ क्या, √r² प्लस h², क्योंकि रिलेशन हमको एल में निकालना ही नहीं था, निकालना क्या में था आपको आर और एच में, इसलिए मैंने इसके एल को कन्वर्ट कर दिया आर और एच के केस में। अब मुझे स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट को, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। तो आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ साइड यह हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4r², और यह हो जाएगा r² प्लस h²। आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने के बाद, अगर दोनों तरफ वर्क कर देंगे गाइस यह और इस प्रकार से, तो 2 का स्क्वायर 4r², और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी कि r² प्लस h² बन रहा होगा, ठीक है जी, वेरी गुड। 4r² से घटाएंगे अगर r², तो यह बन रहा होगा 3r² इक्वल टू क्या बनेगा, h², ठीक है। अगर आप इसी चीज को यहां मेंशन में करता हूं r² बटा में h², तो यह हो जाएगा इस 1/3। पूछिए कैसे, देखिएगा r में 3 से गुना किया है, r² में 3 से गुना किया है, तो क्रॉस करेंगे जब इसको हम लोग गुना, तो r² में 3 से गुना हो जाएगा, और बचा क्या आपका h²। तो मुझे चाहिए सिर्फ क्या, सिर्फ चाहिए मेरे को रेशियो चाहिए था यहाँ पर। तो गाइस कहना क्या होगा, जैसे ये स्क्वायर हटेगा, यानी मैं इसको हटाकर सीधे एक ही बार मैं इसको स्क्वायर लगा सकता हूँ, मैं ये भी काम कर सकता हूँ। तो r/h का जब मान निकालेंगे बाबू, तो यह बन रहा होगा 1/3, यह आ रहा होगा। अब आप जानते हैं कि 1 का वर्गमूल तो कितना आएगा, 1 आएगा, और इसका 3 का नहीं निकलेगा वर्गमूल, तो यह हो जाएगा 1/√3, यह हो जाएगा कि r/h का जो रेशियो होगा वह क्या होगा 1:3, यह दिख रहा होगा। चलिए ऑप्शन देखिएगा,
1:3, 1:3 देखिए, √3:1 है, और यहाँ पर 1:3 है। किसको टिक करेंगे हम लोग? ऑप्शन बी को, और यही ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक बार देख लीजिए, 1:3 इज योर राइट आंसर। कोई दिक्कत किसी को नहीं। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यह क्वेश्चन देखिए गौर से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर is melted and recast into 12 twice in the shape of right circular cone mounted on a hemisphere। बात समझ पा रहे हैं? यह कह रहा है क्या कि यह एक बेलन है, बेलन सिलेंडर है, जिसका हाइट आपको दिया है कितना? 15 सेंटीमीटर, या और रेडियस डायमीटर दिया है 12, रेडियस कितना हो जाएगा इसका? 6 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में है, ठीक है जी, सेंटीमीटर में है। अब इसको मेल्ट करके देखिए, बोल रहा है कि मेल्टेड एंड रिकास्ट, इसको गला करके आपको नया शेप देता है, कोई दूसरा शेप देता है। तो ध्यान रखिएगा, जब आपको गाइस मेल्ट करके यानी गला करके कोई दूसरा रूप दे रहा होगा तो इसमें आपका वॉल्यूम बराबर होता है। ध्यान से देखिएगा, जब किसी वस्तु को गला करके कोई उसका दूसरा रूप दिया जाए तो उसका वॉल्यूम हमेशा बराबर होगा। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? देखिएगा यहाँ पर 12 ट्वाइस बनाया जाता है इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन, या कोन पर, एंड विच इज माउंटेन ऑन द हेमिस्फीयर। और इसको बनाते हैं इस प्रकार से, यह एक कोन बना दिए और यह इस पर एक हम लोग यह बना दिए। कोन बन गया किस पर? आपका हेमिस्फीयर बेस पर बन गया। तो इस प्रकार से कितने बन रहे हैं? इस प्रकार जो ट्वाई बन रहे हैं आपको कितना बन रहा है? 12 बन रहा होगा। या इस प्रकार से आपको 12 ट्वाई बन रहा है, ये 12 बन रहा होगा। तो गाइस 12 ट्वाइस का वॉल्यूम जो होगा और इसका वॉल्यूम सब आपका बराबर होगा। तो आइए गौर कीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द हाइट ऑफ कोन इज 3 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो गाइस इसका रेडियस आपको मालूम है नहीं, इसका रेडियस मालूम नहीं है, ये आपको मालूम नहीं है रेडियस, मैंने इसको r मान लिया, r एज्यूम कर लिया, राइट। और इसका जो हाइट है यह 3r, इसका जो हाइट होगा कितना होगा? 3r। देखिए बोल रहा कि फाइंड द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड द हाइट ऑफ द ट्वाई इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स ऑफ रेडियस। मतलब जो रेडियस हेमिस्फीयर का होगा वही रेडियस कोन का होगा, और जितना कोन का रेडियस होगा उसका 3 गुना इसका हाइट है। बस यही आपको मेंशन किया हुआ है। अब पूछ रहा है आपसे क्या कि इसका निकालना, आपका रेडियस निकालना और हाइट आपको दिया हुआ कि A B C D 4 ऑप्शन है, सबके सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो गाइस इसका आंसर क्या आएगा हम लोग इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं गाइस। तो एक काम करते हैं ना, पहले हम लोग इसका निकालते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यह निकालते हैं, सिलेंडर निकालते हैं। इसका होता है क्या? πr²h यह होता है। पाई को पाई छोड़ दी है, आर कितना है? 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, और एच कितना है? 15, यह 15 हो जाएगा। πr²h यह हो जाएगा इस। अब बताइए कि यह जो वॉल्यूम निकला यह सिलेंडर का निकला। अब इसको गला करके हम नया शेप देते हैं। नया शेप देते हैं किसका? इस प्रकार का नया शेप देते हैं, 12 बनाते हैं ट्वाइस। तो बताइए कि अगर गाइस मैं इसको 12 से अगर डिवाइड कर दूं, मैं यहां पर लिख दूं कि वॉल्यूम ऑफ 1 ट्वाइस, एक ट्वाई का अगर मैं निकालना चाहता हूं वॉल्यूम क्या होगा, तो इसी को पाई इंटू 36 इंटू 15 बटा 12 कर दीजिए। तो यह आ जाएगा 12 तिया 36, 15 तिया 45, यह आ जाएगा 45 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब यह जो निकला यह एक वॉल्यूम एक ट्वाई का आपको वॉल्यूम निकल गया। एक ट्वाई मतलब एक खिलौने का यह निकल गया वॉल्यूम। अब करना क्या था आपको, यहां पर देखिएगा, अगर मैं इसका निकालता हूं वॉल्यूम, इस ट्वाई का वॉल्यूम निकाल रहा हूं, तो हम करेंगे क्या कि पहले इसका निकालते हैं 2/3, ध्यान दीजिएगा 2/3 पाई आर क्यूब इसका, और इसका निकालते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गौर से देखिएगा, पहले आपको निकालना पड़ेगा हेमिस्फीयर का, ध्यान दीजिएगा सब गाइस, पहले निकालना पड़ेगा हेमिस्फीयर का, उसके बाद निकालना पड़ेगा इसको आपको कोन का निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। तो पहले 2/3 पाई आर क्यूब कर दिया और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर दिया, राइट। अब यह जो निकलेगा गाइस वॉल्यूम ऑफ 1 पाई, देखिएगा मैं निकाल चुका कितना है? 45 पाई है, मैंने यहां पर निकाल दिया 45 पाई। एक वॉल्यूम निकल गया, एक ट्वाई का वॉल्यूम निकल गया। 12 से डिवाइड जैसे ही मैंने कर दिया तो वह निकल गया, एक ट्वाई का वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है जी। ये आप ऐसे भी कर सकते थे कि इसका वॉल्यूम निकाल लेते और इसका एक वॉल्यूम निकालने के बाद एक ट्वाई का वॉल्यूम निकालने के बाद 12 से गुना कर देते, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है जी।
अब करेंगे क्या, इसमें हम लोग कॉमन निकालते हैं। कॉमन क्या निकालेंगे, 1/3 मैंने बाहर निकाल दिया, पाई बाहर निकाल दिया, आर स्क्वायर बाहर निकाल दिया। ठीक है जी, यह बचा क्या आपका, तो यहाँ बच रहा होगा 2r बच रहा होगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, h बच रहा होगा, और यह 45 पाई होगा। अब यह पहले ही बोल रहा है कि जो h का वैल्यू है कितना है, 3r। यह h का जो वैल्यू है क्या बोल रहा है, 3r। यहाँ मेंशन किया हुआ देखिए गौर से, द हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स ऑफ रेडियस। ये आपको पहले ही मेंशन कर दिया है। तो गाइस यहाँ पर हम रख देंगे क्या, 3r, सीधे मैं मेंशन कर दिया इसको 3r। ठीक है जी। अब देखिएगा 3 और 2 5r, मैं एक ही बार लिख सकता हूँ क्या, 3r एंड 2r क्या हो जाएगा 5r। तो मैं यहाँ मेंशन करता हूँ एक ही बार में क्या, इसको 5r। ठीक है जी, यह हो जाएगा। अब बताना कि बाबू यह तो कट रहा होगा, 5 9 45 हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आर स्क्वायर से गुना करेंगे, आर में तो क्या हो जाएगा आर क्यू, और 3 से गुना करो 9 में तो कितना हो जाएगा 27, यह हो जाएगा 27। तो इस प्रकार से हम सीधे कह सकते हैं कि गाइस आर का जो मान होगा वह 3 हो जाएगा। अगर मैं इसका क्यू रूट निकालूंगा तो क्या निकलेगा आपका 3 निकलेगा। तो आर अर्थात यह रेडियस जो दिख रहा होगा, यह रेडियस का वैल्यू आप निकाल दिए कितना, रेडियस निकल गया आपका, ये रेडियस जो था यहाँ का दूरी वो कितना निकल गया 3 सेंटीमीटर। अब निकालना था हाइट, तो गाइस हाइट कितना है 3r है, तो 3 है, और यहाँ पर 3 यानी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब पूछा आपसे क्या कि फाइंड द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड द टोटल हाइट ऑफ टॉय। मतलब टोटल हाइट मतलब क्या, आपको लेके यहाँ से लेके यहाँ तक पूछा टोटल हाइट। तो गाइस आप बताइए कि यह हो गया 9, 3 9 हो गया, यह 9 और नीचे 3 है, मतलब यह कितना हो जाएगा कुल 12। हम सीधे हम मेंशन कर लेते हैं गाइस कि रेडियस अगर निकालने के लिए बोलेगा तो 3 सेंटीमीटर, और अगर हाइट ऑफ कौन पूछेगा या हाइट ऑफ टोटल टॉय पूछेगा इसका हाइट, तो क्या करेंगे हम लोग का करना होगा 9 और 3 यानी कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यह करना होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर पूछ रहा होगा पर सिर्फ रेडियस पूछेगा 3 सेंटीमीटर, और हाइट पूछ रहा है, हाइट किसका, स्क्वायर का हाइट पूछ रहा है। तो गाइस यहाँ से यहाँ तक 9 हो गया और नीचे आपका 3 हो गया, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और इस प्रकार से 3 और 12 कहीं ऑप्शन में चेक कीजिएगा, है कहीं पर 3 और 12 फर्स्ट ऑप्शन योर आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज योर राइट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन की ओर, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग इस वीडियो को यहाँ पर एंड करेंगे। गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन पर। एन आयरन फिलर हैज सम पार्ट इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, सॉरी राइट सर्कुलर सिलेंडर, यह कह रहा है, एंड द रिमेनिंग इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है जी। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ईच ऑफ द कोन एंड द सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या हुआ कि सिलेंडर का और कोन का दोनों का रेडियस क्या समान दिया हुआ है। द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 240 सेंटीमीटर हाई, जो सिलेंडर का जो हाइट है उसका दिया 240 सेंटीमीटर, एंड द कॉनिकल पार्ट इज 36 सेंटीमीटर हाई। कॉनिकल पार्ट की लंबाई कितना दिया इसका 36 सेंटीमीटर। फाइंड द वेट ऑफ फिलर इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेट 7.5 ग्राम। यह कर रहा है 7.5 ग्राम जो होगा वह 1 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू होगा। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसका आंसर आपको यह दिख रहा होगा, 4 ऑप्शन दिख रहा होगा। यह इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है, इसलिए क्वेश्चन को बारीकी से शुरू से अंत तक देखिएगा और समझिएगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन क्या कह रहा था कि यह सिलेंडर है, यह सिलेंडर दिख रहा होगा यह, और इस पर एक कोन को, सॉरी नहीं हुआ, कोन बनाया जाता है इस प्रकार से। चलिए मान लीजिए यह कोन है, इस प्रकार से बनाया गया, खैर अच्छा नहीं दिख रहा लेकिन यह और यह। चलिए वेरी गुड। अब इसका जो कोन का जो लंबाई, सॉरी बेलन का जो लंबाई है यह दिया 240 सेंटीमीटर, यह 240 दिया हुआ है। गुड। और इन दोनों का जो रेडियस है गाइस, यह रेडियस और यह रेडियस आपको समान मालूम है। रेडियस क्या है इसका 8 सेंटीमीटर। अभी जस्ट मैंने बताया था कि 8 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, यह 8 सेंटीमीटर, यह 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और क्या कहा है, हाँ, एंड द कॉनिकल पार्ट एंड द हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट कितना 36, और यह दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 36। एक बार फिर समझिएगा, यह कह रहा है आपको कि यह एक बेलन है, उसके ऊपर एक शंकु यानी कि कोन को बनाया गया है। इस प्रकार से देख पा रहे होंगे जैसे फिगर में बताया गया। यह बेलन का आपका जो हाइट दिया है, जो लंबाई दिया है 240 सेंटीमीटर है, और इसका 36 सेंटीमीटर है, और इसका जो रेडियस होगा इसका भी रेडियस सेम होगा। ठीक है जी, वेरी गुड।
अब कह रहा है कि यह इस प्रकार से जो बन रहा हो, फाइंड द वेट ऑफ द पिलर, यह जो पिलर बन रहा है इसका आपको निकालना क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वैल्यू दिया हुआ, वेट दिया हुआ, कितना दिया, 7.5 ग्राम दिया हुआ है। तो आपको निकालना है इसका वेट कितना है, फाइंड द वेट ऑफ पिलर, आपको निकालना वेट। तो गाइस आपको देखिए ध्यान से कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू यह दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब आपको निकालना क्या हो, वॉल्यूम पहले निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम निकालते हैं, उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, फिर इस रूप में कन्वर्ट कर लेंगे किलोग्राम में। तो गाइस आइए देखिए हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे इसका वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच ये बेलन का, और इसका क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन मैंने इसको कह दिया बड़ा सा एच और इसको कहते छोटा एच। बड़ा एच मतलब यह ज्यादा हाइट दिख रहा है और छोटा हाइट, तो मैंने इसको स्मॉल एच कह दिया। अब गौर कीजिएगा, पाई पाई दोनों में कॉमन है, मैंने पाई निकाल दिया। आर दोनों के लिए सेम है, मैंने आर स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, पाई आर स्क्वायर। अब बचा क्या, एच, और यहाँ पर h/3 यह बच रहा होगा, यह बच रहा है। देखिएगा इस ध्यान से कि h यह बच जाएगा और यह h/3 यह होगा। अब देखिए पाई का मान कितना, तो 22/7। आर कितना दिया गया जिसका 8 सेंटीमीटर, तो 8 × 8 कह दिए, ठीक है जी। एच दिया है कितना इसका 240 कह दिए, और यह एच दिया है 36/3। क्या मैं इसको 12 लिख सकता हूँ एक ही बार में, मैं एक ही बार में इसको लिख देता हूँ 12। क्यों, देखिएगा यहाँ पर गाइस यह एच का मान आपको 36 दिया, 36/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 240 + 12 250 और 2 52, 252। मैं एक बार मेंशन करता हूँ 252, यहाँ पर 252 यह हो जाएगा। आप गाइस देखिएगा यह कट पा रहा होगा, मैं चेक कर लेता हूँ। 7 × 21 4, 7 × 6 42, हाँ कट जाएगा। 7 × 21 4 उतरेगा, 42 होगा, 7 × 6 42, 36 आ रहा होगा, ठीक है जी। अब इसको जो टाइम लगेगा गुना कर लीजिए इसको आप। तो देखिए गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 22 और यह आ जाएगा 64 64 और यह हो जाएगा 36, यह निकल जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में निकल जाएगा। ध्यान से देखिएगा यह निकल गया, क्या गाइस, सेंटीमीटर क्यूब में निकल गया, ठीक है। और क्या कह रहा था आपको, और कुछ कह रहा था नहीं। अब इतना सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू जो दिया हुआ कितना 7.5 ग्राम से आपको गुना करना। अब आपको निकलना वेट, मैं इसको मिटा सकता हूँ गाइस, मैं इसको मिटा देता हूँ। आपको निकालना क्या है इसका वेट, अगर निकालेंगे तो देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू कितना 7.5 ग्राम है। तो गाइस आप क्या करेंगे कि 22 × 64 आप गुना कर लीजिएगा इसको × 36, यह वेट मैं निकाल रहा हूं, वेट, यह वेट हो गया। अब इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू कितना 7.5 ग्राम है, मैंने 7.5 से इसमें गुना कर दिया, 7.5 ग्राम से मैंने गुना कर दिया। तो 7.5 ग्राम से अगर गुना करते हैं गाइस तो वह निकलेगा आपका ग्राम में निकलेगा। लेकिन आपको पूछा क्या है, ऑप्शन देखिएगा किलोग्राम में है, तो लास्ट में क्या करना होगा, इसको 1000 से आपको डिवाइड कर देना होगा। देखिए यह निकल गया वॉल्यूम, 7.5 से मैंने गुना कर दिया तो यह निकल गया ग्राम, और जैसे ही इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यह निकल जाएगा किलोग्राम में। अब यह आपका काम है, आप इसको बैठ कर आराम से सोल्व कीजिएगा और फिर चेक कीजिएगा इसमें ऑप्शन क्या होगा। चलिए गाइस आज मैं इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वाले वीडियो में। ये आपका काम है, आप इसको डिवाइड करके चेक करना कि इसका क्या आंसर आ रहा होगा। ये आपका काम, थोड़ा सा काम कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट वाला वीडियो में, इसके बाद वाला सेशन से। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।